पढ़ने में साम्यता उसमें नजर आती है, और शंकर पे आरोप, भगवान शंकराचार्य पे कहा जाता है कि वो प्रच्छन्न बौद्ध हैं। सोनी बैठिए, कहाँ से आए आप? पहले भी आए थे? हाँ, कल भी थे। कल भी थे? कहाँ के हैं? यही की है। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं या पढ़ाते हैं? नहीं, पढ़ाई करते पढ़ाई करते हैं, ठीक। हैं, पीछे से। बौद्धों को प्रच्छन्न वैदिक आप क्यों नहीं कहते? उल्टी बात कर रहे हैं। बौद्धों को प्रच्छन्न वैदिक कहना चाहिए या शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहना चाहिए? आलोचक आरोप लगाए। आलोचकों के तो मुंह ऐसे हैं, कोई पकड़ने वाला है? कोई ऐसा है जिसकी आलोचना ना होती हो? राम जी के आलोचक हैं, कृष्ण जी के आलोचक हैं। आलोचक का तो काम है आलोचना करना, लेकिन तथ्य क्या है इस पर विचार करना चाहिए। सबसे घटिया दर्शन जो चारवाक है, वो भी तो शंकराचार्य जी की अद्वैत की, वेदों के सिद्धांत की आलोचना करता है। क्या उसकी दृष्टि में सबसे घटिया दर्शन कौन है? हाँ, तो चारवाक का सिद्धांत मान करके वेदांत, आप पहले तो आप ही छोड़ दो वेदांत पढ़ना। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, कोई भी हार मानता है? चारवाक का सिद्धांत लुप्त हो गया होता अगर हार मान लेते वो लोग, और आज कम्युनिस्ट नहीं होते। जैनों का सिद्धांत लुप्त ही हो गया होता, बौद्धों का सिद्धांत लुप्त ही हो गया होता। हार के भी कोई हार नहीं मानता। कांग्रेस हार मानती है या भाजपा हार मानती है, सपा हार मानती है, बसपा हार मानती है? वही कथा ही लोगों की। आलोचना कोई कर दे, इसका अर्थ हो गया कि जिसकी आलोचना की जा रही है वो सचमुच में है ही नहीं या दूषित है, कैसे समझ लिए? बौद्धों को क्यों ना कहा जाए कि वो प्रच्छन्न वैदिक हैं? क्योंकि वेदों का बीज क्या है? ओम, प्रणव, वो मानते या नहीं? फिर तो नागार्जुन को फिर वहाँ से निकाल दिया जाए ना, बौद्ध से, फिर उनको वैदिक में ही लिया जाए। अरे वो कहे ना कि हम लोग कहें कि वो प्रच्छन्न वैदिक है, निकाल दिया जाए क्या? वो तो नागार्जुन है कि निकाल देंगे? नागार्जुन का शरीर है आज, उनका सिद्धांत है, सिद्धांत उनका है। हम नागा निकालने की बात नहीं। जिस स्तर से आप प्रश्न करते हो उस स्तर से दिमाग रख के उत्तर सुनो। क्या निकालोगे आप? नागार्जुन का सिद्धांत निकाल दोगे, नागार्जुन को फांसी दोगे, नागार्जुन दिखाई पड़ेंगे? नहीं, नागार्जुन का सिद्धांत तो वैदिक के तरह है, लेकिन वो उनको बौद्ध में गिना जाता है। मैंने इसीलिए कहा ना, मेरी बात पर आप ध्यान दो, खंडन करने का प्रयास मत करो। अच्छे व्यक्ति का लक्षण है कोई अनुभवी व्यक्ति बोलता हो तो उसकी गहराई को समझे, झट से जिह्वा न खोले। कोई सचमुच में विसंगति परिलक्षित हो तब प्रश्न करे जिज्ञास होकर। नागार्जुन के बारे में आपने स्वयं कह दिया कि वैदिक सरीखे लगते हैं, तो बौद्धों को क्यों न प्रच्छन्न वैदिक कहा जाए? शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध क्यों कहें? बौद्धों को प्रच्छन्न वैदिक कहा जाए क्योंकि अब सुनो, यहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ाया नहीं जाता। हाँ, विश्वविद्यालय की विद्या ये होती तो हम लोगों के पास क्यों आते फिर वो लोग? विश्वविद्यालय की विश्वविद्यालय को क्या आ जाए भाई? प्रोफेसर डांट देते हैं उनसे पूछने। बैठिए, ज़्यादा मत बोलो भाई, अब बार बोलते हो, ज़्यादा सुनने की भावना कम। विश्वविद्यालय अंग्रेजों के चलाए हुए हैं ना, ताकि हमारी विद्या का विलोप हो जाए। हम लोगों ने क्या आ जाए भाई, हम लोगों ने जो पढ़ा है गुरुओं से, एक एक शब्द पर विचार चलता है। भगवान शंकराचार्य जी ने या किन्हीं ने या जो पंक्ति लिखी, इस शब्द का क्या अभिप्राय? यहाँ तो वाक्य के वाक्य खा जाते हैं, ग्रंथ के ग्रंथ खा जाते हैं, लेक्चर तो वहाँ चलता है। लेक्चर से कोई ज्ञान आता है? अंग्रेजों ने विश्वविद्यालय की शिक्षा इसलिए रखी कि हमारा ज्ञान विज्ञान विलुप्त हो जाए, विषाक्त हो जाए। इसलिए जो प्राचीन गुरुकुल की परंपरा से पढ़ाई जाती थी उसमें विद्वान सचमुच में तैयार होते थे। आजकल तो विद्वान तैयार हो ही नहीं सकते हैं। तो हमने यह कहा कि प्रच्छन्न बौद्ध शंकराचार्य को क्यों कहें, बौद्धों को प्रच्छन्न वैदिक क्यों ना कहें, और सिद्ध होते हैं। अच्छा, शून्य की बात है
तो शून्य की सिद्धि शून्य से होगी या शून्य के साक्षी से होगी? अरे तो आप तो पढ़ो, अभी सुनो। शून्य की सिद्धि शून्य से नहीं होती है, शून्य साक्षी से। यहाँ कोई नहीं है कहने वाला है या नहीं? कौन है? कोई नहीं। तो समझ जाता कि बोलने वाला है और कोई नहीं। इस कमरे में कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं का अर्थ क्या है? उसके अतिरिक्त, बोलने वाले के अतिरिक्त कोई नहीं। शून्य है, उसकी सिद्धि कौन करेगा? शून्य करेगा या शून्य साक्षी? इसीलिए अच्छा, सिख भी कल कह दें कि हम वैदिक नहीं हैं, हिंदू नहीं हैं, तो फिर क्या है? कहने को जैन कह दें, लेकिन जैन, सिख, बौद्ध ये सब प्रच्छन्न वैदिक क्यों नहीं है? और सिखों के यहाँ तो गुरु ग्रंथ साहब में सब कुछ हमारा ही सिद्धांत। मैं एक बात कह रहा था, अष्टांग योग ले लीजिए, उपनिषदों से, योग दर्शन से सारा योग ले लिया बौद्धों ने। व्याकरण के बल पर, निरुक्ति के बल पर क्या किया? उनकी परिभाषा अलग ढंग से कर दी, दूसरे शब्दों में। चीज़ हमारी थी, उसको दूसरे रूप में प्रस्तुत कर दिया। अभी पुरी में घटना घटी कि कोई सज्जन हेम्योपैथ की दवा लिक्विड दे गए बोतल में। इतना चखा तो हमने कहा हेम्योपैथ का तो नाम है, ये तो अमृत धारा है, बिल्कुल अमृत धारा। और आजकल वो हेम्योपैथ वाले क्या करते हैं, वो अमृत धारा को हेम्योपैथ की दवा बना मान करके बेचते हैं, खूब खपत होती। इसी प्रकार से आप अष्टांग योग जो शास्त्रों में लिखा है, वो शब्दावली उन्होंने निरुक्ति के ढंग से, बल व्याकरण के अनुसार शब्द नए गढ़ लिए, भाव हमारा ले लिया। उदाहरण देते हैं, बुरा मत मानो। वल्लभाचार्य जी ने विचार किया कि श्रीधर स्वामी से बचना चाहिए। और आप लोगों को इधर मालूम है या नहीं, श्रीमद् भागवत की जो टीका श्रीधरी है वो गोवर्धन मठपुरी की देन है। उसी मठ के सन्यासी थे ना ये श्रीधर स्वामी, गोमठ। श्रीमद् भागवत की जो श्रीधरी टीका है वो गोवर्धन मठपुरी की देन है। श्रीधर स्वामी इस मठ के ही सन्यासी थे। तो बहुत ऊंची देन है, लोगों को प्रचार करना चाहिए भाई। लोगों को ये पता नहीं कि गोवर्धन मठपुरी की, तो उनका घर भी बालेश्वर जिला में है, श्रीधर स्वामी जी का। गोवर्धन मठपुरी की ही देन है श्रीधरी टीका। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर भागवत पर कोई टीका टिप्पणी है, कुछ श्रीधर स्वामी को मान लो, सब कुछ ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रीधरी टीका ही हमको मान्य है। तो गौड़ी संप्रदाय वाले भी श्रीधरी टीका मानते हैं। श्रीधरी टीका मानते हैं तो शंकराचार्य को मानते ही हैं कि श्रीधर स्वामी ने तो उन्हीं का अनुगमन किया है। तो अब वल्लभाचार्य जी ने सोचा कि श्रीधर स्वामी से बचना है। बचने के दो ढंग हो सकते हैं, कहीं शब्द बदल दो, कहीं भाव बदल दो, और क्या होगा? क्या बचने के दो ढंग होते हैं, शब्द बदल दो। तो श्रीधर स्वामी ने कहा विषय महिमा, विषय की महिमा से। अब वल्लभाचार्य जी को बहुत अच्छा लगा। अब उन्होंने सोचा श्रीधर स्वामी को क्यों मान लिया तो हमारी प्रतिज्ञा व्यर्थ जाएगी। उन्होंने कहा प्रमेय बल। क्या हुआ? अर्थ तो एक ही हुआ। अच्छा, श्रीधर स्वामी जी ने भगवत गीता की टीका का नाम क्या रखा? सुबोधनी। और नाम इतना जचा, वल्लभाचार्य जी ने भागवत की टीका का नाम रख दिया सुबोधनी। तो क्या हमने कहा, कहीं क्या करते हैं, शब्द दूसरा बदल देते हैं वल्लभाचार्य जी, कहीं अतिरिक्त कल्पना कर लेते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन श्रीधर स्वामी से जहाँ ना बच के चलना हो, वहाँ पर फिर क्या करते हैं, शब्द बदल दिया, कहीं भावांतर से भाव को अभिव्यक्त कर दिया। ऐसे ही यह ऐसा क्यों न माने कि बौद्ध लोग प्रच्छन्न वैदिक
जैन लोग प्रच्छन्न वैदिक। आपको मालूम है हमारे पुराणों की कथा को जैनों के यहाँ विकृत रूप करके दे दिया गया, भाई बहन का संबंध बता दिया गया, लेकिन पुराण के बिना उनका काम नहीं चला। पुराण के बिना काम नहीं चला, तो पुराण को बिगाड़ करके तो ये क्या हुआ, प्रच्छन्न पौराणिक हो गए, प्रच्छन्न वैदिक हो गए, इसीलिए उल्टी धारा चली। अच्छा, कौन सा शंकराचार्य का ऐसा सिद्धांत वाक्य है जो वेद या उपनिषद में पहले से न हो? एक व्यक्ति ने कहा, वैष्णव लोग कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, हम इसको नहीं मानते। तो हमें हंसी आती है, अगर आप इसको नहीं मानते तो आप वैदिक नहीं हैं, क्योंकि निरालंबोपनिषद में ही लिखा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। शंकराचार्य जी का यह वचन कहाँ का है? निरालंबोपनिषद का। ब्रह्मज्ञानावली नामक ग्रंथ की मैंने टीका की है। भगवान शंकराचार्य ने जितने शब्दों का प्रयोग किया है ग्रंथ में या वाक्य का, सब उपनिषद में पहले से विद्यमान है। तो जो ये कहना चाहिए ना कि हम उपनिषद को ही नहीं मानते हैं, वेद को ही नहीं मानते हैं, हमारे पास तो बहुत बड़ा एक विचित्र बम है, वैचारिक बम। सामान्य संस्कृत कोई जानता हो, द्वैती अद्वैती की बात ही नहीं, एक बार वह 108 उपनिषद पढ़ ले, फिर शंकराचार्य पर अगर उंगली उठा सके तो मान लूँगा। समझ गए? केवल सामान्य प्रथमा भी पास कोई हो, सामान्य ढंग से संस्कृत ही जानता हो, टीका टिप्पणी छोड़ दीजिए, 108 मूल उपनिषद एक आवृत्ति कोई कर ले, फिर शंकराचार्य के किसी सिद्धांत पर उंगली उठा दे तो मान लूँगा। इसका मतलब जो शंकराचार्य को नहीं मानते हैं, मान लेना चाहिए कि वो उपनिषद और वेद को ही नहीं मानते। आगे कोई कौन